नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। पिछला वीडियो जो हमने एसपीएसएस प्लेलिस्ट में डाला था, उस वीडियो में हमने बताया कि अगर आपका डेटा एमएस एक्सेल में फीड किया हुआ है तो कैसे आप एसपीएसएस में ट्रांसफ़र करेंगे। वह एक बहुत सिंपल प्रक्रिया थी, लेकिन अमूमन जो डेटा एंट्री होती है वो टेक्स्ट फॉर्मेट या सीएसवी फाइल फॉर्मेट में होती हैं, और जनरली उनको लोग कॉल करते हैं एसपीएसएस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी फाइल, डेटा फाइल टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो उसे हम कैसे एसपीएसएस में ट्रांसफ़र करेंगे। जैसे आपकी स्क्रीन के सामने एक फाइल है डेटा नाम से, नोटपैड, मतलब कि इसका एक्सटेंशन फाइल का टीएक्सटी होगा। इसमें कुछ कॉलम्स लिखे गए हैं। ये वही कॉलम हैं जो कि हमने वीडियो नंबर 2 में यूज़ किया था। वेरिएबल नेम, हाउस नंबर, नेम ऑफ हाउस होल्ड, हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके लिखने का तरीका कुछ डिफरेंट सा है। एक्सेल में आपको हर कॉलम में साफ साफ दिखता था, यहाँ पे कुछ डिफरेंट में आपको दिख रहा है। अब हम इस फाइल को एसपीएसएस में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो पहली बात को, हम लोग टेक्स्ट फाइल को बनाते क्यों हैं, तो इसके बहुत सारी सुविधाएं हैं इनमें। एक तो स्पेस कम लेगा, इसकी जो बाइट होगी वो एक्सेल की तुलना में कम आएगी, और इसके बाद डाटा ट्रांसफ़र करना भी आसान होता है इन सब फाइल्स का। इसलिए जनरली लॉन्ग डेटा फाइल इन फॉर्मेट्स में रखी जाती हैं। अब हमने क्या किया कि एक एसपीएसएस की फ़ाइल खोला, और एसपीएसएस की फ़ाइल में, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, कि आपको फ़ाइल पे क्लिक करना है। हाँ, एक बात मैं याद दिला दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं पीछे के 2 वीडियो जो मैंने एसपीएसएस पे डाले हुए हैं, उसका लिंक मैं डालूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हों तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। फ़ाइल को क्लिक करने के बाद हम ओपन को यूज़ कर रहे हैं इस बार। पिछले वीडियो में हमने टेक्स्ट डेटा से कॉल किया था। आज हम ओपन से दिखा रहे हैं। डेटा को क्लिक करेंगे। डेटा को क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको चूज़ करना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ रखी हुई है। मैंने जो आपको टेक्स्ट फ़ाइल दिखाई थी, वो टेक्स्ट फ़ाइल मैं पहले तो क्लोज़ कर दूँ, वो क्लोज़ नहीं है फ़ाइल मेरी। तो वो टेक्स्ट फ़ाइल मेरी डेस्कटॉप पे है, और मैंने डेस्कटॉप पे को क्लिक किया। डेस्कटॉप को क्लिक करने के बाद इसमें जो हमको txt एक्सटेंशन की फ़ाइल दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूँकि एसपीएसएस बाय डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट है, तो हमने एरो की से txt सेलेक्ट किया। तो txt को क्लिक कर दिया। अब मेरे पास डेटा डॉट txt दिखाई दिया। मैंने इसे क्लिक किया और ओपन कर दिया। जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपके पास टेक्स्ट इंपोर्ट विजार्ड आएगा, जो कि 1 से लेके 6 स्टेप तक आपको इसमें काम करना होगा। इसमें काफ़ी सिंपल है इसे समझना। बस आपको ध्यान से ये क्या कह रहा है उसे पढ़ना है, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट सही है तो आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ चेंज करना है। तो पहला पूछ रहा है, डज़ योर टेक्स्ट फाइल मैच ए प्री डिफाइंड फॉर्मेट। मीन्स क्या आपकी जो टेक्स्ट फाइल थी वो किसी प्री फॉर्मेट से डिफाइन है। अगर डिफाइन होगी आप कहेंगे तो वो पूछेगा कि किस फाइल से डिफाइन है फॉर्मेट इसका। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नो है। आप इसे ओके मान लें, कुछ भी ना करें यहाँ। नेक्स्ट को नीचे बॉटम पे है, क्लिक कर दें। इसके बाद पूछेगा आपसे कि हाउ आर योर वेरिएबल्स अरेंज। मीन्स जो आपकी टेक्स्ट फाइल है, इसमें वेरिएबल किस तरह से लिखे गए हैं। तो वेरिएबल्स आर डेलिमिनेटेड बाय स्पेसिफिक कैरेक्टर, दैट इज कॉमा टैब। तो हमारा टैब डेलिमिनेटेड है, तो हम डेलिमिनेटेड को टिक करेंगे, फिक्स्ड विथ को अनटिक रहने देंगे। नेक्स्ट है ऑल वेरिएबल नेम्स इंक्लूडेड इन द एट द टॉप ऑफ योर फाइल। हमने कहा हाँ, यस, ये हम कहेंगे कि ये टिक है हमारा।
टॉप पे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक कर देंगे तो अब आपके पास नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप, वो उसमें आपसे पहले ये पूछेगा कि द फर्स्ट केस ऑफ द डेटा बिगिंस ऑन विच नंबर। इसका क्या मतलब है? अमूमन जब हम लोग एक्सेल फाइल में डेटा एंट्री करते हैं तो पहली लाइन में वेरिएबल का नाम लिखते हैं, दूसरी लाइन में पहले क्वेश्चनायर की सारी एंट्री करते हैं, दूसरी लाइन में हर क्वेश्चन के सामने, हर वेरिएबल के सामने। इस तरह से पहला लाइन तो वेरिएबल नेम हो जाता है और उसके बाद से दूसरी लाइन से आप डेटा एंट्री करते हैं हर क्वेश्चनायर का। तो इसका मतलब अगर 3 क्वेश्चनायर है तो आपने 3 लाइन एक्स्ट्रा यूज करी और पहली लाइन आपका हेडिंग है। तो अब ये पूछ रहा है कि आपका डेटा किस लाइन से शुरू हो रहा है। तो अगर आपकी हेडिंग पहली लाइन में है तो दूसरी लाइन से शुरू होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप पहली लाइन में तो हेडिंग लिखे, दूसरी लाइन को ब्लैंक छोड़ दिए और डेटा एंट्री तीसरी लाइन से आपने किया है, तो आप यहाँ 3 कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद है हाउ आर योर केसेज रिप्रेजेंटेड। अब केस का मतलब होता है क्वेश्चनायर। एक क्वेश्चनायर को एक केस हम बोलेंगे। तो हाउ आर द योर केसेज रिप्रेजेंटेड। अब इसमें बाय डिफॉल्ट है ईच लाइन रिप्रेजेंट्स ए केस। इसका मतलब है कि हमारे डेटा में हर लाइन हमारा एक क्वेश्चनायर का आंसर है। तो ईच लाइन केस है, तो ये भी बाय डिफॉल्ट सही है। देन हाउ मेनी केसेस डू यू वांट टू इंपोर्ट। आप उस डेटा फाइल में क्या कितना केस लाना चाहते हैं, मतलब कितनी लाइंस का डेटा लाना चाहते हैं। तो यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। पहला है कि सभी, अगर सब जाना चाहते हैं तो। दूसरा है कि फर्स्ट केसेस, मतलब पहला 10। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10। 10 का मतलब कि स्टार्टिंग से 10 रो कॉपी करेगा, हमें पूरा लाना है। दूसरा है, तीसरा जो है ए रेंडम परसेंटेज ऑफ द केस। अब अगर आप इसको करेंगे तो, और आपने लिखा कि 5, तो 5% जब आपने लिखा तो इसका मतलब होगा कि आपके डेटा में जितना भी रोज होगा उसका 5% ये रेंडमली चूज कर लेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे पहला देते हैं और इसके बाद हमने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आएगा कि विच डेलिमिनेटर अपीयर्स बिटवीन वेरिएबल। तो हमारा टैब डेलिमिनेटेड था, इसे टिक कर देंगे, और अगर कोई चीज़ पहले से टिक है तो उसे अनटिक कर देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टेक्स्ट क्वालिफायर, इसे आप नन रहने देंगे। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ टेक्स्ट में हम लोग कॉमा लगाते हैं, कोट्स लगाते हैं। हाँ, तो इसके लिए उस समय ये यूज किया जाता है। जैसे आप रुपया लिखते हैं तो 3 के बाद कॉमा लगा देते हैं। हाँ, तो उन सब चीज़ों में ये करेगा क्या कि अगर कॉमा पाता है तो हो सकता है कि लाइन को तोड़ दे, कॉलम को। तो इसलिए आपको बताना होता है कि आपका टेक्स्ट क्वालिफायर क्या है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, मतलब है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड चीज़ों को रहने देना है। नेक्स्ट में आया तो अभी आपको दिखाएगा कि आपका वेरिएबल क्या है और किस टाइप का है, कितना विड्थ लेगा। ये हर वेरिएबल के लिए अब आप यहाँ क्लिक करके, वेरिएबल नेम ऊपर आ गया तो क्लिक करके हर वेरिएबल के लिए देख सकते हैं। किसी का अगर बढ़ाना चाहें तो यहाँ बढ़ा भी सकते हैं। जैसे ये 3 ही दिखा रहा है तो आप 5 कर दें, इनको भी 5 कर दें। हाँ, यहाँ भी 5 कर सकते हैं। जितने को भी आप चाहें बढ़ा घटा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दिए, फिर ये पूछेगा लास्ट स्टेप, डू यू लाइक टू सेव दिस फॉर्मेट टू फॉर फ्यूचर यूज। आप कह दीजिए कि नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ रहने दीजिए और फिर ओके कर दीजिए, फिनिश। और अब आपके पास आपका SPSS फॉर्मेट में डेटा आ गया। तो ये तरीका है टेक्स्ट फाइल को SPSS में इंपोर्ट करने का।
सेम तरीके से आप CSV फाइल को भी SPSS में इंपोर्ट कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस है। अब जब आपकी फाइल आ गई तो अब आपको क्या करना होता है? अमूमन अगर आप इस डेटा को देखें तो चिल्ड्रन का ये हम लोगों का स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ही रहने देना है। ये भी स्ट्रिंग है, इसको स्ट्रिंग में कोई एनालिसिस में यूज़ नहीं करना है। ये हाइट्स एंड इन नंबर्स में है ही है। चिल्ड्रन न्यूमेरिक डेटा है। अब है न्यूज़पेपर रीड। यहाँ 0 और 1, लास्ट टाइम में जो वीडियो नंबर 2 है इसमें हमने यहाँ एस और नो रखा था और आपको ऑटोमेटिक रिकॉर्ड के द्वारा इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने की सलाह दी थी। अब यहाँ पे हमने इस बार क्या किया है, पहले से ही इनको कोड दे दिया है, वर्ड नहीं दिया है। तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि जब ये आ गया तो वेरिएबल व्यू में जाइए और जितने भी वेरिएबल्स को आपने न्यूमेरिक दे दिया है कोड, उनका वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। जैसे हम इसमें गए और वैल्यू में क्लिक किए, 0, 0 मतलब कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, नो टाइप कर दिया। और 1 का मतलब हुआ कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एस टाइप कर दिया, ऐड। ओके, इसके बाद फिर से हम चलते हैं वेरिएबल पे। अब अगर आप इसके लेवल को क्लिक करेंगे तो ये एस नो दिखेगा। ओके, लेकिन ये हमारा हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ये जो हमारे पेपर्स के नाम हैं, इनका डेटा अभी भी स्ट्रिंग में है। तो हमने बताया था कि अगर आपको किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना है, जैसे अगर हमको जानना है कि एक व्यक्ति कितने अखबार पढ़ता है, तो अब जैसे ये वाला व्यक्ति है केस नंबर 2, केस नंबर 2 केवल एक पेपर पढ़ता है। केस नंबर 6 ये 2 पेपर पढ़ रहा है। तो अगर हमको जानना है कि ये केसेस कितने, कौन आदमी कितने पेपर पढ़ रहा है, तो अगर हम यहाँ न्यूमेरिक रहेगा तो हम इनको ऐड करके जान सकते हैं। लेकिन अगर ये वर्ड रहेंगे तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अब हम करेंगे क्या कि इनको भी कोड में कन्वर्ट कर देंगे। कल हमने केवल एक को करने का तरीका बताया था, इनके करने का तरीका वही रहेगा, ट्रांसफॉर्म, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड। अब हम आज क्या कर रहे हैं, हम सबको एक साथ ला रहे हैं। कल हमने केवल एक वेरिएबल को ट्रांसफर किया था। अब हर के लिए हमें यहाँ पे नया नाम देना होगा, अदर OTHER_new। हमने n लगा दिया क्योंकि इससे अलग नाम कोई टाइप करना है। फिर HT हमने किया हिंदुस्तान, HT न्यू, ऐड न्यू नेम, TOI टाइम्स, सॉरी यहाँ पे क्लिक नहीं किया हमने, टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा लिख दिया मैंने, लेकिन ब्लैंक नहीं दिया क्योंकि वेरिएबल नेम है। हिंदुस्तान, HIT, सॉरी HIT, हिंदुस्तान। दैनिक, तो मैंने यहाँ लिख दिया जागरण। अब ऐड न्यू। अगर आप इन कॉलम्स को देखें तो इस बार इसमें क्या है, दैनिक में एस लिखा है, नो लिखा है, लेकिन बहुत जगह डेटा नहीं है। तो जिन लोगों ने कहा कि हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, उन लोगों का डेटा यहाँ नहीं है। अब ये जब कोड करेगा अल्फ़ाबेटिकल, तो ये खाली वाले जगहों को क्या देगा, ए बी सी डी पढ़ेगा, ए बी सी डी के क्रम में एन पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। अब प्रश्न है कि ये खाली वाली जगहों को खाली छोड़ देगा क्या? तो ये मशीन है, कंप्यूटर है, इतना समझदार नहीं है, तो उसे हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ से सीधे ओके कर देंगे तो ये कुछ ना कुछ अपने मन से करेगा। अगर आप नीचे देखें तो ये 2 बॉक्स हैं, इसमें पढ़ें, ट्रीट ब्लैंक स्ट्रिंग वैल्यूज एज यूजर मिसिंग, कि अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू कोई मिसिंग है तो आप इसे ट्रीट करो कि यूजर मिसिंग है, तो ऐसा है, आप टिक कर दीजिए। फिर है यूज सेम रिकोडिंग सिस्टम स्कीम फॉर ऑल वेरिएबल।
जिस तरह से इसकी कोडिंग करना उसी तरह से इसकी कर देना, इसको भी टिक कर दिए। अब ये करेगा क्या कि इनकी कोडिंग तो कर देगा, नए वेरिएबल बना देगा इनके जगह पर, और एक खाली जगह पे जो इनसे कोड, इनके नेक्स्ट कोड होगा वो टाइप कर देगा। तो आप क्लिक करके देखिए ओके, और आपके पास आउटपुट फाइल आई, आप अपनी डेटा फाइल लेंगे। अब देखिए जागरण, नो 3, जहां जहां ब्लैंक है सब में 3 लिख दिया। और आप अगर लेवल को देखें तो नो मीन्स 1, एस मीन्स नो, 2, ठीक है, लेकिन मिसिंग को 3 लिख दिया। अब ये इसने क्या किया कि आपके डेटा में 3 को, अब अगर आप वेरिएबल व्यू में जाएं तो अब देखिए मिसिंग में जाइए, हर जगह मिसिंग में 3 लिखा हुआ है। ये हम लोगों ने नहीं लिखा है, ये जैसे ही ये ट्रांसफर हुआ ये लिख गया। अब अमूमन इसमें जो हम लोग जब इनकी कोडिंग करते हैं तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम जब कोडिंग कर रहे हैं तो कैसे करें। अब जैसे ये कंप्यूटर है, ये 1 से शुरू करेगा ऑटोमेटिक को, लेकिन अगर आप यहाँ देखें अखबार वाले में, हाँ, अब अगर आप चाहें तो इनको डिलीट कर दें, अब ये आपके लिए बेकार है। कॉलम सेलेक्ट किया और क्लियर कर दिया। अब जैसे अगर हमने डू यू रीड न्यूज़पेपर, नो को हमने लिखा है, देखिए नो, इसको हमने लिखा है 0, एस को लिखा है 1। अमूमन जब आप किसी चीज को हाँ और ना में बदलते हैं तो आपका इंटरेस्ट किस में है, हाँ में है कि ना में है, इसके ऊपर इनकी कोडिंग निर्धारित की जाती है। तो अब हमारा इंटरेस्ट है अखबार के पढ़ने में, तो जो आदमी बोल रहा है हाँ, उसको हमने कोड 1 दिया, और जो ना बोल रहा है उसको कोड 0 दे दिया। इसी तरह से जब यहाँ हमने जागरण किया तो अब नो को हमारा होना चाहिए था 0 हमारे लॉजिक के अनुसार, लेकिन कंप्यूटर ने इसको क्या कर दिया, और 1 कर दिया। अब अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए अब आप क्या यूज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म में जाकर के रिकोड इनटू सेम वेरिएबल, कि आप कह रहे हैं कि आप इसको सेम वेरिएबल, इसी वेरिएबल में रिकोड कर दो। लेकिन हम कहेंगे कैसे, तो किनको किनको करना है, इनको, और शिफ्ट बटन प्रेस करके आप सब सेलेक्ट कर लीजिए और इन्हें ट्रांसफर कर दीजिए। फिर आएगा ओल्ड एंड न्यू, ठीक है। अब 3 को हम नहीं छुएंगे क्योंकि वो मिसिंग है, 3 को 3 ही रहने दिया। मैंने किया क्या, ओल्ड वैल्यू, ओल्ड वैल्यू का मतलब है कि इसमें क्या वैल्यू थी पुरानी, तो हमारा ओल्ड 3 था। अब कह रहा है कि उसको न्यू में क्या रखना चाहते हैं, तो हमने 3 ही रखना चाहते हैं, तो मैंने 3 टाइप कर दिया। इसके बाद ऐड क्लिक कर दिया। अब फिर है ओल्ड वैल्यू 1, 1 हमारा नो है यहाँ पर, तो अब हम इसको क्या करना चाहते हैं, 0, और फिर ऐड कर दिया। फिर हमारा 2 था, 2 को हम करना चाहते हैं 1, 1 फिर ऐड कर दिया। इसके बाद हमने किया कंटिन्यू एंड देन ओके। अब अगर आप डेटा फाइल अपनी देखें तो अब आपको 0 1, 0 1, 0 1, 0 मतलब नो, अच्छा हाँ। अब 0, अब इसमें करना क्या होगा कि आपको इसकी कोडिंग में जाना होगा, और यहां पर हो गया, अब ये 3 रहेगा ही, 1 नहीं, अब वो नो को हमें करना है 0, तो यहां आप चेंज कर देंगे, चेंज, एस में 2 था, तो अब इसे आप 1 कर देंगे, चेंज एंड ओके। अब अगर आप चाहें तो इसे कॉपी करें, यहां पे पेस्ट कर दें, यहां पर भी पेस्ट कर दें,
यहाँ पर भी पेस्ट कर दें, यहाँ पर भी पेस्ट कर दें, और फिर आप डेटा फाइल देखें। 3 को अगर आप ना देखें तो 01 में हो गया। अब आप कहेंगे कि ये 01 क्यों किया गया? तो 01 इसलिए किया गया कि अब अगर हम कहेंगे कंप्यूटर से कि आप इनको जोड़ दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसका जोड़, अगर कोई आदमी जागरण भी पढ़ता होगा, हिंदुस्तान भी पढ़ता होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ता होगा, न्यू हिंदुस्तान टाइम्स भी पढ़ता होगा, और अन्य कोई पेपर पढ़ता होगा, तो उसका जोड़ 5 आना चाहिए। अगर किसी आदमी का जोड़ 1 आ रहा है सारे रोज का, तो उसका मतलब एक अखबार पढ़ता है। 2 आ रहा है तो 2 अखबार पढ़ता है। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे डेटा में एक अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 2 अखबार पढ़ने वाले कितने लोग हैं। लेकिन अगर हम इसे अगर 1 2 3 की कोडिंग करते, तब क्या होता कि वो ये नहीं क्लियर हो पाता, नो की जगह पर नो को भी नंबर जुड़ जाता अखबार में। इसलिए हम लोग इस कोडिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आज हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा। अगर आपको ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे, ज़रूर शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।